दोस्तों आज पूरे दिन इसरो के वैज्ञानिकों की नजरें कंट्रोल स्टेशन से नहीं हटने वाली है। चंद्रयान 3 के लिए आज का एक एक मिनट बहुत कीमती होने वाला है। आज के दिन 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं है। आज सभी लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर रहेगी। चंद्रयान के उतरने का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं आज शाम 6 बजे का। आज भारत के वैज्ञानिक चांद पर एक नया इतिहास लिख देंगे। जिस दिन का इंतजार हम कई दिनों से कर रहे थे वह दिन आ गया है। आज भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाला इलाके में उतर जाएगा। दोस्तों इसके लिए लैंडिंग का समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। दक्षिण ध्रुव के इलाके को सबसे भयानक इलाका माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 42 दिन पहले ही इसका रास्ता बता दिया था, यानी सब कुछ पहले से ही सेट प्लान के अनुसार चंद्रयान 3 आज चांद के बिल्कुल नजदीक है और कुछ ही घंटों में चांद की सतह पर उतर जाएगा। आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद के दक्षिण वाला इलाके में उतरेगा। जैसा वैज्ञानिकों ने प्लान किया था, चंद्रयान 3 इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों के लोग चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए हुए हैं। और नजर होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आज से पहले वहाँ पर कोई गया ही नहीं है। वहाँ पर भारत पहली बार जा रहा है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अभी चंद्रयान 3 कहाँ पर है, चांद से कितना दूर अभी यात्रा कर रहा है, अभी आगे कौन कौन से चैलेंज उसके सामने आने वाले हैं और क्या हम इसे लाइव उतरते हुए भी देख पाएंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों 23 अगस्त 2023 यानी आज सभी लोग अपने घर पर टीवी पर ही लगे हुए हैं। आज लोगों की नजरें टीवी से हट ही नहीं रही है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर चांद की जमीन पर कैसे उतरेगा, कैसे वैज्ञानिक इसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रयान को इस समय उतारने के पीछे वैज्ञानिकों का मकसद चांद पर सूरज की पहली किरण के साथ ही चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर लैंड कराना है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर बैठे ही पूरी कैलकुलेशन पहले ही सेट कर ली थी। 14 दिनों तक वहां पर अंधेरा रहेगा। उस समय चांद पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए जब चांद पर पहला सवेरा होगा तो चंद्रयान चांद की सरजमी पर होगा। वैज्ञानिक उतरते समय इसके अंदर लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर ही इससे बताएगा कि इसे कैसे उतरना है। यहाँ उतरना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बार भारत के वैज्ञानिकों की तैयारी 100% है। 1% भी वैज्ञानिकों ने कमी नहीं रखी है। और एक डर ये भी है कि आज से पहले यहाँ पर कोई नहीं गया है और जो भी देश यहाँ पर जाने की कोशिश करता है उसका मिशन फेल हो जाता है। एक फेलियर हमारा भारत भी देख चुका है, जबकि इस बार रूस भी वहां पर फेल हो गया है। भारत के लिए आज का दिन काफी मुश्किल भी है और काफी खुशी वाला दिन भी है। वैज्ञानिकों की सांसें आज पूरे दिन अटकी हुई है। अब आपको बताते हैं कि ये मिशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। असल में दोस्तों सबसे प्यारी चीज तो यह है कि चांद पर अभी तक दुनिया के बस 3 ही देश लैंड कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम शामिल है। चांद पर उतरने वाला चौथा देश भारत बनने वाला है। अगर आज भारत उतर गया तो पूरी दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को देखने वाली है। और इन तीनों देशों से हमारा मिशन खास इसलिए है क्योंकि भारत ने बहुत ही कम पैसों के जरिए चांद पर मिशन को भेजा है। और आज 6 बजे के बाद इसरो का नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएगा और भारत की स्पेस एजेंसी की हर तरफ चर्चा होने लगेगी। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाले ध्रुव में लैंड करने वाला है, जो कि चांद का वो अंधेरा और सुनसान और भयानक इलाका है जहाँ पर कोई भी देश नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी चंद्रयान 3 मिशन के बीच में ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके भारत से पहले चांद पर छलांग लगाने और दक्षिण ध्रुव में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि 2 दिन पहले यानी 20 अगस्त को रूस का लूना 25 बेकाबू होकर चांद की जमीन पर गिर पड़ा था। रूस के वैज्ञानिक उस अंतरिक्ष यान के बेकाबू हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए और मिशन फेल हो गया। भारत अब चांद के दक्षिण ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। और ये कोई मामूली बात दोस्तों नहीं है, मामूली कीर्तिमान नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है ये करना। लेकिन भारत ने आज से 4 साल पहले ही सोच लिया था कि सबसे पहले जाकर चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतरना है। इसलिए तो चंद्रयान 2 को 4 साल पहले चांद के दक्षिण वाले इलाके में भेजा था। लेकिन उस समय उस हादसे ने वैज्ञानिकों को निराश कर दिया था। उस समय भी हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट चांद का दक्षिण ध्रुव ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी के चलते उस समय हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और बेकाबू होकर क्रैश हो गया था। केवल 2 किलोमीटर ऊपर था। अगर 2 किलोमीटर सही सलामत पार कर जाते तो 4 साल पहले ही हम इतिहास रच देते।
उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमारी असफलता का मजाक बनाया था, जिसमें हमारे कुछ पड़ोसी देश भी शामिल थे। और उन देशों को करारा जवाब देने और अपनी शक्ति का सही प्रदर्शन करने के लिए हमारा चंद्रयान 3 मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार चंद्रयान 3 कई उद्देश्यों को लेकर चांद के अंधेरे इलाके में गया है। 14 दिनों के अंदर रोवर चांद के उस भयानक इलाके में काम करेगा। इन 14 दिनों के अंदर चांद के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और जिसके जरिए चांद के ऐसे ऐसे राज बाहर आने वाले हैं जो दुनिया के सामने पहली बार आएंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स में पानी की खोज भी शामिल है और चांद के गहरे गड्ढों में छिपा हो सकता है पानी। चंद्रयान 3 के रोवर के अंदर चांद पर भूकंप मापने वाला उपकरण भी लगा हुआ है। भूकंपीय तरंगों के जरिए चांद की जमीन की अंदर की जानकारी भी निकाली जाएगी। तब हम समझ पाएंगे कि चांद के अंदर असल में है क्या। अभी चंद्रयान 3 चांद की सतह के बिल्कुल नजदीक है और धीरे धीरे लैंडिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते ही होंगे कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि विक्रम लैंडर बिना कुछ किए बड़े ही आराम से चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि इसकी गति को वैज्ञानिक कंट्रोल करने के लिए या इसका संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार इसके अंदर जो रेट्रो बूस्टर्स लगे हुए हैं उन्हें फायर किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो चंद्रयान बेकाबू होकर चांद की धरती पर क्रैश भी हो सकता है। 4 साल पहले देश ने ऐसे ही चंद्रयान 2 के लैंडर को फेल होते हुए देखा था। हालांकि चंद्रयान 3 के साथ लोगों की और भी ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई है। अब आगे के प्लान की बात करें तो विक्रम लैंडर को अब बस अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए बहुत ही धीमी रफ्तार से नीचे की तरफ सतह की तरफ दूरी घटाते हुए आगे बढ़ना है और इसकी अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा कम करते जाना है। जब ये चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा उस समय इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 0 पर ले जानी पड़ेगी। अगर ये स्पीड कम नहीं कर पाता है तो हार्ड लैंडिंग के चांसेस ज्यादा है, जिससे चंद्रयान 3 को खतरा है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सही सलामत प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इसलिए इसरो बेस में मौजूद वैज्ञानिक एक पल के लिए भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने से नजरें नहीं हटा रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जरा सी भूल पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। इसरो अधिकारियों समेत कई लोगों ने कहा है कि लैंडिंग की प्रक्रिया के 17 मिनट बेहद जोखिम भरे हैं, क्योंकि इस दौरान पूरी प्रक्रिया ऑटोनॉमस होगी। लैंडर को अपने इंजनों को सही समय और ऊंचाई पर चालू करना होगा, सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना होगा और आखिर में सतह छूने में किसी भी बाधा या पहाड़ी या क्रेटर की जानकारी के लिए चंद्रमा की सतह को उसे स्कैन करना होगा। हालांकि दोस्तों, इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि अगस्त 23 को अगर लैंडर मॉड्यूल के संबंध में कोई हेल्थ पैरामीटर असामान्य पाया जाता है तो लैंडिंग में 4 दिन की देरी भी कर सकते हैं, यानी कि फिर इसे 27 अगस्त को लैंड कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों का ऐसा कोई प्लान नहीं है, बल्कि आज ही इसे नीचे उतारने का प्लान है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक ही चल रहा है और प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। आप इसे कई जगह पर लाइव भी देख पाएंगे। इसरो के YouTube चैनल पर आपको ये लाइव दिख सकता है, या फिर जो लोग टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उनके लिए DD नेशनल चैनल पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जा सकता है। शायद हो सकता है वीडियोग्राफी या फिर ग्राफ के जरिए आपको दिखे। इसरो की तरफ से ये लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव प्रसारण शाम को 5:20 पर शुरू हो जाएगा। जो लोग लाइव देखने के लिए इच्छुक है वो जरूर उनके चैनल, इसरो के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ही 5:20 पर आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, यूं तो इसरो के वैज्ञानिक अपने इस मिशन की कामयाबी को लेकर पूरी तरह से श्योर है और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चाहे चंद्रयान के सभी सेंसर्स जो है वो फेल हो जाए, इंजन तक फेल क्यों ना हो जाए, तब भी ये चांद पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी हार्ड लैंडिंग भी हो जाए तो भी इसके कुछ नहीं होने वाला है। उनको इस बात से हम तसल्ली तो जरूर हमें मिली है, लेकिन फिर भी इस समय हमारी टेंशन पूरी चरम पर है और दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि चंद्रयान 3 के साथ कोई घटना ना हो, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। बाकी दोस्तों, कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ घंटों के बाद सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाएगा। हम तो बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि चंद्रयान चांद की जमीन पर सही सलामत उतर जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए दोस्तों। धन्यवाद।